स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स को। चैप्टर 7 हमने जिस तरीके से एक एक पॉइंट को टैकल किया था, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटरल का, तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए क्या थ्योरम 8.1, जैसा कि हमें बुक्स में देखिएगा दे रखा है कि ये जो बुक्स की लाइन है, इन लाइनों को मैंने मैथमेटिकल वे में राइट किया है। जैसे फर्स्ट में आपको क्या दे रखा, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कोई पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये थ्योरम 8.1 कहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है विच है 4 साइड्स, क्या है जो 4 साइडें रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसा फिगर जो 4 साइड्स मेंटेन करता हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा फिगर जो 3 साइड्स मेंटेन करता हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा फिगर जो 4 साइड्स रखता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जैसे हमें थ्योरम 8.1 दे रखा है। 8.1 में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल वे में राइट किया है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। देखिएगा पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल ये किस तरीके का है, ये पैरेललोग्राम है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। यानी ये साइड AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल और इक्वल दोनों है। इस तरीके से AD जो है वो BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हमने क्या किया, डायगोनल किसी एक डायगोनल को मिला दिया, चाहे AC को मिला दिया, BD को मिला। तो जैसे हमने AC को मिला दिया तो ये एक और ये दो ट्रायंगल जो बने हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर इनको में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये बात हमें कौन बताता है, थ्योरम 8.1 बताती है, जो कि हमें स्टेटमेंट बुक में गिवन है। तो देखिएगा, बिकॉज ट्रायंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इज अ डायगोनल। AC क्या है, डायगोनल है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल मेंशन हो जाते हैं, ABC एंड ट्रायंगल ACD। दो ट्रायंगल बन गए, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरम 8.2। थ्योरम नंबर 8.2 हमसे क्या कहती है, देखिएगा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये बात हमसे सेकंड थ्योरम में बोली गई है। तो देखिएगा इसका मैथमेटिकल क्या हुआ, वी डिस्कस हियर आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें देखिएगा AB और CD आपस में कैसे हैं, इक्वल है। दूसरा AD और BC ये इक्वल है। अगर देखिए ये पैरेललोग्राम का साइन है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऊपर GM राइट कर देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम को राइट करने की। तो देखिएगा हमें क्या ये गिवन है, यदि ABCD जो है वो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, यदि वो तुम्हारा पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। थ्योरम 8.2 कहती है। अब 8.3 का देखिएगा क्या दे रखा है, 8.3 ये है। 8.4 पहले नोट हो गया था, तो मैंने इसको चेंज ना करके आगे पीछे कर दिया है, तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 8.3 क्या कह रही है हमसे, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पे दे रखा है थ्योरम नंबर 8.3 में। तो थ्योरम नंबर 8.3 जो है यहाँ पे, हालांकि उसको मेंशन मैंने नहीं किया है, इसका जस्ट अपोजिट है थ्योरम नंबर 8.3। तो इसमें क्या बोला गया है, यदि देखिएगा यदि साइडें इक्वल है तो हम ये बोल देंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमसे ये बोला गया कि यदि जो ABCD है पैरेललोग्राम है तो उसकी साइडें इक्वल होंगी। इस बार हमें क्या दिया है कि यदि साइडें इक्वल है
तो जो फिगर है वो पैरेललोग्राम होगा, यानी ये बात इसकी जस्ट अपोजिट होती है। कौन? थ्योरम 8.3, थ्योरम नंबर 8.3 जो है इसका जस्ट अपोजिट है। तो ये वाली जो थ्योरम है वो हमारी कहलाएगी 8.4। देखिएगा अब हम 8.4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 8.4 ये हो जाएगी और ये हो जाएगी 8.5, 8.6, 8.7। ठीक है, तो देखिएगा 8.4 में क्या दिया गया है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यदि कोई फिगर पैरेललोग्राम है, समझ लीजिए फिर से, यदि कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट का मतलब उसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हमने क्या किया? थ्योरम 8.1 में आ गए, 8.4 में आ गए। बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या किया? पैरेललोग्राम है तो थ्योरम में हमें बोला गया कि जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे A का अपोजिट C है और B का अपोजिट D है, आप यहाँ पे खड़े होकर एंगल देखेंगे तो D आपको जस्ट फ्रंट पे दिखेगा और आप A पे स्टैंड होके अगर C को देखेंगे तो एंगल C जो है वो जस्ट फ्रंट पे होगा, B और D जो होंगे वो साइड से होंगे। तो हमें जो जस्ट फ्रंट का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। ये हमारा अपोजिट एंगल हो जाएगा, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D हो गया। इसी को हम बोलेंगे अपोजिट एंगल। इक्वल होंगे कब? इक्वल होंगे जब ये फिगर जो है पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स का मतलब यदि अपोजिट एंगल इक्वल है, किसी भी फिगर के यदि अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या होगा? जो फिगर है, जो क्वाड्रिलेटरल है, वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा? वो होगा पैरेललोग्राम टाइप का। तो यही देखिए दिया है। बिकॉज रीजन दे देंगे, बिकॉज A इक्वल टू C और B इक्वल टू D है, तो सो दैट इसीलिए ABCD जो है, जो फिगर हमें दिया है, वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये जो चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जितना कंटेंट है, ये सब बेसिक कंसेप्ट जो है हमारी प्रूफिंग में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसीलिए हम इन जो थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को मैथमेटिकल वे में एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या गिवन है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अगर मैं इसके जितने भी एंगल्स हैं सबके सम की बात करूं तो इन सबका सम कितना होता है? 360। जिस तरीके से सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल 180 होता है, सेम वे इसमें भी होता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम नंबर 8.6 की। तो थ्योरम नंबर 8.6 में क्या दे रखा है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यदि कोई फिगर है वो क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम है। कोई यदि फिगर है, पैरेललोग्राम है, तो उसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ये A है, ये B है, C है और ये D है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स। 7 इसका जस्ट अपोजिट है। यदि किसी भी फिगर के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो फिगर होगा वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से तो क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।